श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं पराशर स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते आ रहा हूँ। ये पराशर स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और हम आज तीसरे अध्याय के भी मध्य में पहुँचे हुए हैं। ये तीसरे अध्याय में कुल 50 श्लोक हैं, जिसमें से हमने 24 श्लोकों का कल तक के प्रसंग में चिंतन कर चुके हैं। आज 25वां श्लोक से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। स्मृति ग्रंथ धर्मशास्त्र से संबंधित है। धार्मिक क्रिया हमें किस तरीके से आचरण व्यवहार करना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान किस तरीके से धर्म संबंधी हमें आर्जित करना चाहिए, वो अलग अलग ग्रंथों में कहाँ किस तरीके से वर्णन किया गया है, उन सभी का ही समेट करके धर्मशास्त्र बने हुए हैं। तो स्मृति ग्रंथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वो सभी स्मृति ग्रंथ धर्मशास्त्र संबंधी वो चिंतन मनन किए हुए हैं और ये सभी ऋषियों के द्वारा चिंतन मनन किए हुए हैं। इसीलिए सभी स्मृति ग्रंथ के आगे ऋषियों का नाम है। जिस ऋषियों ने चिंतन किए हुए हैं उन्हीं के नाम से वो स्मृति ग्रंथ प्रसिद्ध है। और उनमें से पराशर जी ने जो चिंतन किया था, पराशर जी की जो अभिमत है, पराशर जी का जो विजन है, उसकी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए अब ऐसी स्मृति ग्रंथ की जो चिंतन मनन करते हुए जीवन हमारी सरल हो, सहज हो, हमारी दैनिक जो आचरण व्यवहार आराधना उपासना में हम सहायक सिद्ध हों, यही उद्देश्य ले करके आप तक इन स्मृति ग्रंथों का भाव, इन स्मृति ग्रंथों का जो मूलभूत रहस्य है आप तक पहुंचा रहा हूँ। और ऐसे स्मृति ग्रंथ के चिंतन से हमें इन सभी संस्कारों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, जिस ज्ञान को लेकर के हम अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में प्रवृत्त होकर के कार्य कर सकें। ये तीसरा अध्याय मूलतः जन्म और मृत्यु संबंधी जो सूतक है, जो उस विषय वस्तु से ये तृतीय अध्याय मतलब ये तृतीय अध्याय में उस प्रकार का वर्णन है, जिसका हमने कई प्रसंगों को कल तक के चिंतन में कर चुके हैं। अब बाकी रहे हुए इस जन्म और मृत्यु संबंधी के जो प्रकरण हैं उनकी अब सूतक कहाँ किसको कितने दिन तक लगता है, तो आज के प्रसंग से पुनः उसको निरंतरता देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ पर 25वां मंत्र में, प्रसवे गृहमेदितु न कुर्यात् शंकरम यदि दशाः शुद्धते माता तबा गाय्य पिता शुचि। कहते हैं जो संतान पैदा करना है, सवर्ण स्त्री जाति से ही संतान पैदा करना चाहिए। ब्राह्मणी के साथ में संतान पैदा करें, ये उनका अभिमत है। कहते हैं कि गृहस्थी ब्राह्मण अपने यहाँ संतान पैदा होने में संकर नहीं करें, वर्ण संकर नहीं करें, अर्थात विजातीय स्त्री को छोड़ करके सजातीय स्त्री से ही संतान उत्पन्न करने श्रेयस्कर होगा। और उस उत्पन्न हुए बालक की माता तो 10 दिन में शुद्ध होती है।
और उस संतान का पिता केवल स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं मृतक का आशोच तो सारे कुटुंब को करना चाहिए। सर्वेशम शावम आशोचम माता पितृस्तु सूतकम। जन्म सूतक में माता पिता को सूतक लगता है, लेकिन मृत्यु सूतक में सभी कुटुंबी जनों को सूतक लगता है, सूतक बारना पड़ता है, जिसका हमने जिक्र कल के प्रसंग में काफी चिंतन किया था। कितनी पीढ़ी तक, कितना दिन तक सूतक लगता है, इसका चिंतन कल के प्रसंग में आया था। तो कहते हैं कि इसमें सूतक केवल माता को ही, कहते हैं जो जन्म सूतक है उनको माता को ही सूतक लगता है, और पिता तो केवल आचमन करने से ही उनको शुद्धि हो जाती है, ये पराशर जी का मत है। आगे जाकर के कहते हैं यदि पत्न्या प्रसूतायाम संपर्कः कुरुते द्विजा सूतकम तो भवेत् तस्य यदि विप्र षडंगवेत्। यदि ब्राह्मण षड अंग से युक्त हो, अर्थात जो वेद वेदांग का ज्ञाता हो, वेद वेदांगों का पढ़ा हुआ ब्राह्मण भी ब्राह्मण हो, और यदि संसर्ग जो प्रसूता स्त्री के साथ में संसर्ग में आया हुआ है तो ही उन्हें सूतक लगता है, नहीं तो फिर उनको सूतक नहीं लगता है, ये उनका मत है। कहते हैं ब्राह्मण को संसर्ग मात्र से ही दोष लगता है। संपर्का जायते दोषो नान्यो दोषोस्ति वैदिजय। कहते हैं संपर्क से ही दोष लगता है। जन्म सूतक में भी यदि संपर्क हो गया तो ही जाकर के सूतक लग जाता है। उनके स्पर्श हो गया, संपर्क हो गया, उनको देख रेख करना पड़ा, तब जाकर के उन्हें सूतक लगता है। यदि इससे दूर रह करके ही अन्य के द्वारा यदि कार्य हो रहे हैं तो उनको सूतक नहीं लगता है, ये भाव है इसका। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपको सूतक से दूर रहना हो तो संसर्ग से भी आपको दूर रहना पड़ेगा, यही ये बात बता रहे हैं। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती ही कहते हैं ना, श्रुति में कहा हुआ ही है ना नीतिकारों ने, संसर्ग से ही दोष और गुण आ जाते हैं। जैसा संग वैसा ही रंग, संत लोग भी कहा करते ना, संग जैसा हो, जिसके साथ में जैसा संग हो उसी तरीके के रंग चढ़ जाता है, उसी तरीके के रंग आ जाती है। तो इसलिए संसर्ग से ही दोष और गुण होने हुआ करते हैं। अच्छे लोगों से संपर्क करने से अच्छे ही संस्कार आ जाते हैं, खराब लोगों के संपर्क करने से, संसर्ग करने से खराबी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसलिए संसर्ग अच्छा होना चाहिए, ये हमारी शास्त्र सिद्धांत इस तरीके से व्याख्या और विश्लेषण करती है। तो यहाँ तो उन चीजों में नहीं जा रहे हैं, यहाँ तो सूतक की बात चल रही है। तो सूतक में भी यही है कि संसर्ग किया, स्पर्श किया तो दोष लग जाता है, फिर तो आशोच हो जाए, मतलब सूतक लग जाता है, नहीं तो फिर नहीं लगता है, ये कहने का भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं जो सूतक लग गया और कुछ कार्य होने वाला है, जैसे विवाह आदि है, यज्ञोपवीत आदि घर परिवार में कार्य होने वाला है, और उसके लिए जो भी सामग्री हमने इकट्ठा किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अब कार्य भी करनी है, उसके लिए सारा सामग्री तैयार किया हुआ है, तो उसी समय ऐसा सूतक पड़ गया, तो अब क्या करना चाहिए, इसके विषय में पराशर जी कहते हैं विवाहोत्सव यज्ञेषु त्वरः मृतसूतके पूर्व संकल्पितम द्रव्यम दीयमानम न दुष्यति। ये कहते हैं कि यदि विवाह उत्सव यज्ञ आदि के समय किसी सपिंडी आदि की मृत्यु होने के कारण सूतक हो जाए, तो जो पहला जो संकल्प किया हुआ है, अर्थात पहला जो सामग्री हमने इकट्ठा किया हुआ है, जो द्रव्य हमें किसी को देने के लिए हमने संकल्प किया हुआ है, तो वो दूषित नहीं होता है, अर्थात वो अपवित्र नहीं होता है। जो हमने सामग्री खरीद करके तैयार करके रखे हुए हैं और सूतक आ गया, सूतक पड़ गया, तो सामान दूषित नहीं होता है। जैसे सूतक से निवृत्ति हो जाए, फिर कार्य करके
उनको देना चाहिए, अर्थात कार्य में पुनः उसी चीजों को प्रयोग में ले आ सकते हैं, ये भाव है इसका। और कहते हैं एक सूतक में दूसरा सूतक आ गया, चाहे जनन हो चाहे मरण हो, एक सूतक चल रहा है, उसी के दरमियान में वो सूतक, अब 10 दिन तक की जो सूतक बारनी है, ब्राह्मणों के लिए 10 दिन, क्षत्रियों के लिए 12 दिन, वैश्यों के लिए 15 दिन, शूद्र के लिए महीना दिन, और इसी के दरमियान दूसरा सूतक आ गया अपने ही कुटुंबजन में, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आगे कहते हैं, अंतरातु दशाहास्य पुनर्मरण जन्मनि तावत अशुचात विप्रहो यावत पूर्वम न गच्छति। अब यहाँ इसमें कह रहे थे कि यदि 10 दिन के बीच में ही किसी दूसरे मनुष्य का जन्म या मृत्यु हो जाए अपने कुल में, तो ब्राह्मण उसी समय तक अशुद्ध रहता है कि जिस समय तक पहले मनुष्य के जन्म मृत्यु से अशुद्ध रहता है। अर्थात पहले जन्म, पहला जो सूतक है, जो पहला सूतक पूर्ण होते ही दूसरा सूतक यदि उसके अंदर में आ गया तो वो दूसरा सूतक भी उसी समय निकल जाता है, ये भाव है। कहने का मतलब जैसे कोई किसी के 5 दिन हो गया, मान लो 10 दिन की सूतक बारनी है, 5 दिन के अंदर में फिर दूसरा कोई, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, इस प्रकार की सूतक आ गई, तो अब फिर 10 दिन बारें या 5 दिन में ही पूर्ण हो जाता है, तो पराशर जी कहते हैं 5 दिन में ही पूर्ण हो जाता है, फिर 10 दिन बारने की जरूरत नहीं है। ये कहने का मतलब ये भाव, ये जो सूतक का जो निर्णय है, ये अन्य सूतक के निर्णय में भी यही वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी इसी प्रकार के ही वर्णन है। तो यदि एक सूतक के अंदर दूसरा सूतक आ जाए तो पहले सूतक के साथ में उनकी भी शुद्धि हो जाती है, ये वर्णन गरुड़ पुराण ने भी लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी। तो अब यहाँ आगे जा करके क्या कहते हैं, ब्राह्मणार्थम विपन्नानां बंदी गो ग्रहणे तथा आवहेषु विपन्नानां एकः रात्रः अशौचकम। कहते हैं जिसकी मृत्यु गौ और ब्राह्मण के निमित्त में हुई हो, गौ की रक्षा करते हुए, गौ के संरक्षण के लिए, गौ या ब्राह्मण की रक्षा के लिए, और ऐसे अवस्था में यदि उनका मृत्यु हो गया हो, जो संग्राम करते समय जिनका मृत्यु हो गया हो, तो उनकी सूतक 1 दिन का ही लगता है, ये कह रहे हैं। आशोच 1 दिन रात में ही होता है। और आगे जाकर के कहते हैं, द्वामिमौ पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राट योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। अब यहाँ 2 प्रकार के लोग, जो एक तो कह रहे हैं परिव्राट कहते हैं योगियों को, जो सन्यासी हुए हैं, जो सन्यास धर्म जिन्होंने लिया हुआ है, एक तो उनके लिए, और दूसरा कहते हैं अभिमुखो हो रणे हतः, अर्थात संग्राम भूमि में सम्मुख होकर के जिनका मृत्यु हो जाता है। अर्थात सन्यासी के मृत्यु में या युद्ध भूमि में जिनका मृत्यु हो जाता है, ये दोनों सूर्य मंडल को भेदन करके ब्रह्मलोक इनका जाने का अवसर मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति फिर संसार संस्कृति चक्र के चक्करों में नहीं पड़ते हैं, ये इनको सूर्य मंडल को भी भेदन करके ये आगे निकलते हैं। अर्थात ऐसा मृत्यु अत्यंत पवित्रदायक मृत्यु है, ये बात ये कहना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, सूरवीर को तो अक्षय पद भी मिल जाती है, ये अगले मंत्र में इस तरीके से कह रहे हैं, यत्र यत्र हतः शूर शत्रुभिः परिवेष्टितः अक्षयान लभते लोकान यदि ही क्लीब न भाषते। कहते हैं शत्रुओं से घेरे जाने पर भी जो शूरवीर नपुंसकता को वचन नहीं कहते हुए उनकी मृत्यु चाहे जिस स्थान में भी हुई हो, शूरवीरों की मृत्यु जिस स्थान में भी हुई हो, परंतु निश्चय ही अक्षय लोक उन्हें प्राप्ति हो जाती है।
ये भाव है इसमें। आगे जा करके कहते हैं सूर्य भगवान भी सन्यासी ब्राह्मण को देख करके तो अपने स्थानों से चलायमान हो जाते हैं, वो रास्ता छोड़ देते हैं। सूर्य भगवान रास्ता छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब सूर्य मंडल को भेदन करके आगे निकलने वाले हैं तो उनको रास्ता छोड़ देते हैं स्वयं भगवान सूर्य नारायण, और वो विचारते हैं कि ये मेरे मंडल को भी भेदन करके परम पद को प्राप्त होगा, इसीलिए वो रास्ता छोड़ देते हैं। ऐसा दिव्य मृत्यु ऐसे व्यक्तियों को ये भाव पराशर जी कह रहे हैं। और जो रण में भागती हुई सेना की रक्षा करता है वो यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है, यज्ञ जन्य जो फल है उसको प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहते हुए अब आगे जा करके कहते हैं अब यही रणभूमि में ही किस प्रकार से किस तरीके से मृत्यु होने से क्या कैसे उनका स्थिति रहता है आगे के प्रसंगों में ये वर्णन कर रहे हैं। जिसका शरीर रणस्थान में शूल मुदगर लाठी आदि से छत हुआ वो वीर, वो ऐसे वीरों को देव कन्या लेके जाती है। देवताओं की जो कन्या है देव कन्या है ये लेकर के जाते हैं। जिसकी संग्राम में मृत्यु होती है उस वीर को देख करके सहस्र देवांगना यह मेरा पति है ऐसा कहती हुई शीघ्र उसके पास जाती है। और स्वर्ग की इच्छा करने वाले ब्राह्मण अनेक यज्ञ और तप करके जिस भांति जिस स्थान को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस स्थान को रण में प्राण त्याग करने वाले वीर क्षण मात्र में ही प्राप्त हो जाते हैं। इतना इनकी महिमा है। इसलिए यहाँ कहा गया है, पराशर जी कहते हैं ये यज्ञ संगै तपसा च विप्रः स्वर्गै षिडो वात्र यथैव यान्ति क्षणेन यान्त्यैव हि तत्र वीराः प्राणं सुयुद्धेन परित्यजन्ति। इस तरीके से उन्होंने यहाँ वर्णन किया हुआ है। और इतना ही नहीं, जितेनः लभ्यते लक्ष्मीः मृतेनापि वरांगनाः क्षणध्वंसिनिका यस्मिन् का चिंता मरणे रणे। और मृत्यु यदि रणभूमि में हुआ तो उनके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि विजय प्राप्त हुआ तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और यदि विजय प्राप्त नहीं हुआ शरीर पूर्ण शहादत हुआ तो दिवंगनाएं उनको लेकर के जाते हैं। इसलिए उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पराशर जी का मत है। अर्थात रणभूमि में जो शरीर पूर्ण करते हैं, जिनका शरीर रणभूमि में शांत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की दिव्य गति हो जाती है, ये भाव यह व्यक्त कर रहे हैं। और आगे जाकर कहते हैं ललाट देशे रुदिरम स्रवच्चः यस्याह वेतो प्रविशेत वक्त्रम तत्सोमपानीन किलास्य तुल्यम संग्राम यज्ञे विधिवत् दृष्टम। तो कहते हैं संग्राम भूमि में जिस वीर पुरुष के मस्तक से रुधिर निकल करके मुख में चला जाता है उसके निमित्त वह रुधिर पान संग्राम रूपी यज्ञ में विधि पूर्वक सोमपान करने के समान है, इस प्रकार से समझना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं अनाथम ब्राह्मणम प्रीतम ये बहंति दिजातया पदे पदे यज्ञ फल आनुपूर्व्या लबंति ते। अब यहाँ कहते हैं कि जो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य अनाथ ब्राह्मण के मर जाने पर उनके मृत्यु के अवसर पर उसने अपने कंधे पर ले जाते हैं, उनको एक एक पर्व एक एक यज्ञ का फल मिलता है, कितना पुण्यदायी माना गया है। और जो मनुष्य मृतक हुए अनाथ ब्राह्मण को अपने कंधे पर रख करके स्मशान ले जाते हैं उन श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्यों को कुछ पाप या अमंगल नहीं होता है, केवल जल में स्नान करने से उनकी शुद्धि हो जाती है। अपने गोत्र से पृथक श्रेष्ठ ब्राह्मण के मर जाने पर जो उसे कंधे पर ले जा करके दाह करते हैं उनकी शुद्धि केवल प्राणायाम से ही हो जाती है। और जो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार मृतक मनुष्य के पीछे जाए अर्थात जो श्मशान यात्रा में जाए तो अपनी जाति को हो या अन्य जाति का हो उसके पीछे जाने से ही वस्त्र सहित स्नान कर अग्नि का स्पर्श करके घृत के चाखने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। अर्थात अपने कुटुंबी नहीं है, कोई अपने यार दोस्त हैं यार ऐसे परिवार के साथ में उनके
स्मशान भूमि के लिए, उनकी क्रिमेशन के लिए आप जा रहे हो, तो आपको घर में आकर पहले तो सचैल स्नान करने का यहाँ वर्णन किया। स्नात्वा सचैल स्पृष्टाप अग्नि घृतम प्रास्य विशुद्ध्यति, ये 3 चीज बताया गया। एक तो कहा सचैल स्नान करना, अर्थात जो वस्त्र पहन करके हम श्मशान की यात्रा किए हुए हैं वो वस्त्र के सहित स्नान करना, अर्थात वस्त्र पुनः नहीं पहनना, ये है कहने का मतलब। दूसरा है स्नान करने के पश्चात अग्नि का स्पर्श करना, पहले स्नान करना, दूसरा अग्नि को स्पर्श करना। तीसरा है घृत पान करना, थोड़ा सा घी चाखना। ये 3 चीज उन्होंने ये पराशर जी का भी मत है। अब यहाँ ये 2 चीज तो प्राय सभी तरफ ही मान्य है, सचैल स्नान करना चाहिए, अग्नि का स्पर्श करना चाहिए, और तीसरा कहीं अभी इन्होंने घृत चाखने के लिए कहा, कहीं कहा है गंगा जल का पान करें, कहीं कहा हुआ है कुछ ऐसे कड़वी चीज खाने का भी बताया गया है, कहीं बैल को स्पर्श करना ये भी बताया गया है। तो अलग अलग की अलग अलग अभिमत है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि स्मशान यात्रा करने के पश्चात शरीर अशुद्ध रहता है, वो तो स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ की जितने भी जो वाइब्रेशन से अपने शरीर में उनका किसी न किसी रूप से अपने शरीर में मतलब संसर्ग हो जाता है, इसलिए वस्त्र के सहित स्नान करने का ये पहला बताया। ये तो सभी को करना ही चाहिए, ये तो शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन है। अग्नि का स्पर्श भी अन्य शास्त्रों में भी वर्णन है। ब्राह्मण द्विजाति है तो यज्ञोपवीत बदलने का विधान है, यज्ञोपवीत भी बदलना चाहिए स्मशान यात्रा करने के पश्चात। और तीसरा अपनी रीति परंपरा के हिसाब से जो भी अपने करने का विधान है वो करना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं क्षत्रियम मृत अज्ञाना ब्राह्मणो योनुगच्छति एकाह अशुचिर भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति। कहते हैं जो ब्राह्मण अज्ञानता के कारण क्षत्रिय के मृतक शरीर के पीछे जाए तो उसको एक दिन आशोच रहता है, एक दिन उनको शुतक लगता है, और पंचगव्य के पीने से उसकी शुद्धि हो जाती है। पंचगव्य कहते हैं जो गौ के घृत, गौ के दूध, गौ के दही, गौ के मूत्र, इनसे जो बनाया हुआ, इनका सब मिलन करके जो बनाया गया है उसको कहते हैं पंचगव्य। तो पंचगव्य प्राशन करने से उनकी शुद्धि हो जाती है। आगे जाकर के कहते हैं सबम च वैश्य अज्ञाना ब्राह्मणो अनुगच्छति कृत्वा शौचम दिरात्रम च प्राणायामन षडाचरित। कहते हैं क्षेत्रीय का तो वो बताया, अब वैश्य के पीछे अज्ञानता से यदि जाने पर वही ब्राह्मण 3 रात तक उनको अशौच रहता है, 3 दिन तक उन्हें शौच लगता है, और 6 प्राणायाम करने से उनकी शुद्धि हो जाती है। क्षेत्रीय के लिए 1 दिन, वैश्य के अज्ञानता के कारण वैश्य के पीछे उन्होंने स्मशान यात्रा किया तो उनको 3 दिन तक शौच लगता है, ये वर्णन है। और आगे जाकर के शूद्र के पीछे जाए तो क्या होता है इसका भी वर्णन कर रहे हैं। जो अज्ञानी ब्राह्मण शूद्र के मृतक के देह के पीछे जाते हैं वो 3 दिन तक अशुद्ध रहता है। उसके उपरांत समुद्र गामिनी नदी के किनारे जाकर के 100 प्राणायाम करके घृत का भोजन करें तब उनकी शुद्धि हो जाती है, ये वर्णन किया गया है। इसलिए ब्राह्मण को, इनका कहने का मतलब यही है कि ब्राह्मण की ही सब यात्रा के लिए जाना चाहिए, ये कहने का इनका भाव है। जो जिस वर्ण से हैं उन वर्णों के उसी हिसाब से जाना चाहिए। यदि अपने से विलोम जाति के यात्रा करते हैं, मतलब स्मशान यात्रा करते हैं, तो उनको भी शुतक लग जाता है, उनको भी शुतक बारना पड़ता है, ये भाव है उनका कहने का। आगे जाकर के कहते हैं विनिर्वित्य यदा शूद्रः उदकान्तः उपस्थितः द्विजैस्तादानून् गन्तव्या ये सधर्म सनातना। तो कहते हैं जिस समय स्मशान से लौट करके शूद्र जल के निकट आवे और उस समय ब्राह्मण उनके समीप जाए, यही सनातन धर्म है। इस कारण ब्राह्मण मृतक शूद्र का स्पर्श और उसकी दाह क्रिया न करे, और जो मृतक शूद्र का दर्शन करता है उसकी शुद्धि
शुद्धि सूर्य नारायण के दर्शन करने से ही होती है। यही पुरातन शुद्धि की प्रक्रिया है। ये पराशर जी कहते हुए ये तीसरे अध्याय का प्रसंगों को यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। और अब आगे जा करके भी उसी प्रकार की ही वर्णन है, कहाँ कैसे किस तरीके से मृत्यु होने से उनका क्या कैसा वहन करना पड़ता है, चतुर्थ अध्याय में उसी प्रकार की वर्णन है। आइए अब चतुर्थ अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। पराशर जी का ये अभिमत जो आशोच सूतक संबंधी का था, उनकी जो अभिमत था, हमने कई प्रसंगों को उन्होंने बताया। अब आगे जा करके कहते हैं अपने को फांसी लगा करके कि मृत्यु हो जाए तो उनका क्या कैसे करना होता है आदि इत्यादि का यहाँ पर वर्णन है। कहते कि अति मानादि अति क्रोधाद स्नेहाद्वाद यदि वा भयात उद्वदीनीयात स्त्री पुमान वह गतिरेशा विधीयते। अब ये चौथे अध्याय में ये कुल 33 मंत्र है, 33 श्लोक है। अब यहाँ पर भी ये मृत्यु सूतक के ही विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जो स्त्री पुरुष अत्यंत क्रोध द्वेष लोक मर्यादा के कारण अपने को फांसी लगा करके ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनकी गति किस प्रकार से होती है इसका वर्णन पहले कर रहे हैं। वो मनुष्य रुधिर और पीवों से भरे हुए अंधतामिश्र नामक नरक पे डूबता है। अर्थात जो आत्महत्या करते हैं वो फांसी लगा करके जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो अंधतामिश्र नाम के नरक में उन्हें जाना पड़ता है। फिर 60 सहस्र वर्ष तक वो निवास वहां करना पड़ता है अंधतामिश्र नरक में। और उसका आशोच किसी को मानने की जरूरत नहीं है, उनका अग्नि संस्कार भी नहीं करें, उसको जलदान भी नहीं करें। अर्थात अपने जो सपिंडी परिवार वाले हैं उनको ये इनके निमित्त में कोई किसी को ये नहीं करना चाहिए, वरन उसके लिए आंसुओं का जल भी नहीं डालें, अर्थात अश्रु प्रवाह भी नहीं करें। जो मनुष्य उस मृतक को ले जाता है या जो दाह करते हैं, जो पास छेदन करते हैं, उनका शुद्धि तप तक कृक्ष के सम करने से होती है। और यही प्रजापति ब्रह्मा जी का कहना है। इसीलिए आत्मा दाह करना सबसे निकृष्ट कर्म है, ये कहना चाह रहे हैं। आत्मा दाह नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ये भाव है। आत्महत्या करने वाले के पीछे कोई किसी को उनको शोक भी नहीं करे। अपने सपिंडीकरण जो सपिंडी वाले लोग उनका आशोच भी नहीं बारे, ये कहना चाह रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं गोभीर हतम तथो द्वंद्वम ब्राह्मणेन तु घातितम संस्पृशति तु ये विप्रहा बोढ़ारः चाग्निदाहश्च ये अन्ये ये चानुगतारः पाशच्छेदाकराश्च ये। अब यहाँ कहते हैं जिसको गौ ने या ब्राह्मण ने मारा है, अथवा जो फांसी लगा करके मरा हुआ है, और जो ब्राह्मण उस मृतक का स्पर्श करते हैं या स्मशान में ले जाते हैं या उसका दाह करते हैं या जो उसके पीछे जाते हैं या उसका पास छेदन करते हैं, उनकी शुद्धि तब तक कृच्छा व्रत करके सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके एक बैल और एक गौ दक्षिणा में देने से उन्हें शुद्धि हो जाती है। ये भाव इन्होंने व्यक्त किया। आगे जा करके कहते हैं तब तक कृक्ष व्रत की विधि क्या है, या तब तक कृक्ष व्रत आया, अब इसका विधि क्या है। ये कहते हैं त्रयः उष्णम पिबेत दो बारी त्रयः उष्णम पयः पिबेत त्रयः उष्णम पिबेत सर्पिहि वायु वक्षो दिनत्रयम् षट्फलं तु पिबेत भस्त्री स्त्री पलम तो पयः पिबेत पलम एकम पिबेत सर्पिहि तप्त कृच्छ्रम विधीयते। ये कह रहे हैं कि उसको तप्त कृच्छ व्रत, ये तप्त कृच्छ व्रत किस तरीके से करना चाहिए इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। अब तप्त कृच्छ करने वाला पुरुष को 3 दिन तक 6 पल उष्ण जल को पीवे, 3 दिन तक 6 पल जल ही पीना चाहिए।
और इसके पीछे 3 दिन तक प्रतिदिन 4 पल उष्ण दुग्ध पान करें। फिर उसके बाद 3 दिन तक 1 पल उष्ण घृत पान करें। फिर 3 दिन तक वायु भक्षण करें अर्थात निर्जल व्रत करें। और यही तप तक कृष्ण का विधान है। पहला 3 दिन, फिर दूसरा 3 दिन 6 दिन हो गया, फिर 3 दिन 9 दिन हो गया, फिर उसके 3 दिन 12 दिन तक का यह व्रत रहता है। पहले के 3 दिन तक 6 पल जल पिए, दूसरे 3 दिन तक 4 पल उष्ण दुग्ध पान करें, मतलब गर्म दूध पान करें। और बाकी के तो 3 दिन तक 1 पल घृतपान करें। और बचा हुआ जो 3 दिन है वो उसमें केवल वायु भक्षण अर्थात बिना खाए पिए इस तरीके से करने से तब तक कृच्छ व्रत संपन्न हो जाता है। ये बात पराशर जी ने कहे हुए हैं। और आज के प्रसंग को मैं यहीं विराम ले रहा हूँ। आज का समय पूर्ण भी हुआ है और हम 4थे अध्याय के कुछ मंत्रों का हमने कुछ श्लोकों तक के हमने चिंतन मनन किया और बाकी रहा हुआ प्रसंगों को हम कल के प्रसंग में वर्णन करेंगे। तो ये पराशर जी की इस अभिमतों को हमारे धर्मशास्त्र में जो विहित कई कर्म हैं उन कर्मों से रिलेटेड है। तो इन चीज़ों को श्रवण करने से, चिंतन मनन करने से अपने आचरण व्यवहार को शुद्ध कर सके। हमारे इर्द गिर्द में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे घटना घटती रहती है। आना जाना तो इस संसार में रहता ही है। परिवार की वृद्धि, परिवार की क्षय होता रहता है। और इस समय हमें किस तरीके से अपने संस्कार धर्म को किस तरीके से लागू करें अर्थात किस तरीके से उनका व्यवहार और आचरण करें आदि इत्यादि के लिए शिक्षाप्रद इन स्मृति ग्रंथों की मूलभूत रहस्यों को समझते हुए करना चाहिए। तो यही आशा भी है कि आप इन सभी ज्ञानों से भरिपूर्ण हो और ये ज्ञान आप तक ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके इर्द गिर्द की पीढ़ियों तक पहुंचाने की आप भी कोशिश करें ताकि सभी लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाक पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।